ये हम लोग आ गए हैं न्यू चैप्टर में जिसका नाम है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। तो ये क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है इंग्लिश बुक का। तो स्टार्ट करते हैं, और जो भी आप लोगों को वर्ड मीनिंग नहीं आएगा वो आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। हाउ हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। तो हाउ का मतलब कैसे, कैमल तो आप लोग जानते ही हैं, गॉट का मतलब पाना, एंड हिज का मतलब यूज करते हैं सेंटेंस में। हम्प का मतलब होता है जो ऊँट के पीछे होता है, जो कुबर बोलते हैं वो वही होता है, मैं जो पीछे निकला हुआ होता है ऊँट के, कैमल के, वही होता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इन द बिगनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू एंड द एनिमल वर जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर मैन, देयर वाज अ कैमल एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ द हॉलिंग डेजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वर्क want to work। तो जब शुरुआत के दिनों में, जब बहुत में जब हम लोग पहले तो एनिमल्स का यूज़ करते थे, अब पहले के ज़माने में तो लाइक था ही नहीं कुछ, ना कोई गाड़ी था, तो बहुत सारे जानवर्स का हम लोग यूज़ करते थे। जैसे हंटिंग में राजा ये लोग करते थे, जंगल का शिकार खेलने जाते थे, तो उस टाइम बहुत सारा यूज़ था। हाथी को लोग यूज़ करते थे। अब भी देखते होंगे कि सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए उसका यूज़ होता है। तो वैसे ही तो सारे जानवर्स का यूज़ करते थे मैन। तो उसी समय की बात है। तो एक कैमल रहता है जंग में, पूरे डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब तो पता ही होगा, रेगिस्तान होता है, बालू होता है, रेतीला जगह होता है। तो वहाँ पे ही रहता था कैमल, बीच में। एंड ही लिव्ड इन द मिडिल ऑफ द हॉलिंग। हॉलिंग का मतलब होता है गरजने वाला। तो वहाँ पे लाइक डेजर्ट में अच्छा मौसम नहीं होता है, तो बादल हमेशा गरजते ही रहता है। तो वैसा ही कुछ था वहाँ का सीन। बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क। अब वो काम करना नहीं चाहता है। ही एट स्टिक्स एंड थ्रॉन्स एंड प्रिकल्स। अब रेगिस्तान में तो चुभने वाली ही चीज़, जो सूखी सूखी चीज़, क्योंकि वहाँ तो पानी होता नहीं है, तो जनरली सब कांटे वाले ही पौधे वहाँ पे पाए जाते हैं, तो वही वो खाता है। And when anybody spoke to him, he said, "Hump, just hump and no more." अब कोई भी उससे बात करने जाता था ऊँट से, तो वो सिर्फ कोई कुछ नहीं बोलता था, सिर्फ हम्प और हम ही बोलते रहता था, और उसके अलावा कोई और जवाब वो नहीं देता था। Presently the horse came to him on Monday morning. अब एक क्या होता है कि घोड़ा आता है उसके पास, with a saddle on his back। सैडल का मतलब होता है, जो आप लोग देखे होंगे जो लोग घुड़सवारी करते हैं, तो उनके पीठ पे, घोड़े के पीठ पे बैठने वाला जो होता है कवर, फोर्ट रखा जाता है उस पे, तो उसी को सैडल कहते हैं। तो वही घोड़ा आता है उनके पास, वो बोलता है, कैमल, ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। वो बोलता है कि हमारे साथ चलो यार, अ, तुम बैठे हुए हो। मिस उसको देख के वो बोलता है एक, और ऊँट जो रहता है वो तो काम करना चाहता है नहीं, तो उसको वो बोलता है, हम, सेड द कैमल, हम, वो कैमल जो है हमेशा हम भी बोलते रहता है, तो वो फिर से अगेन रिप्लाई किया, हम। एंड द हॉर्स वेंट अवे। अब घोड़ा वहाँ से चला जाता है। एंड टोल्ड द मैन, प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम एंड a stick in his mouth and said। अब फिर से एक कुत्ता आता है ऊँट के पास, आप लोग फिगर में देख रहे होंगे स्क्रीन पे। तो एक कुत्ता आता है जिसके मुंह में एक छरी होती है, छरी का टुकड़ा होता है, मीन्स एक तरह से छरी। और फिर वो बोलता है ऊँट से कि कैमल, ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। कैमल को जो डॉग रहता है वो बुलाता है और कहता है कि आओ, मैं, हम हमारे साथ आओ, और ये सब सामान जो है तुम भी ले चलो हमारे साथ। हम, सेड द कैमल। अब फिर से वो जो कैमल रहता है वो हम वो बोलता है, एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। अब जो रहता है, कुत्ता रहता है, वो जाता है आदमी के पास, वो बताता है अपनी सारी बात कि ऐसा ऐसा हुआ। तो फिर जो प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम एंड द योक ऑन हिज नेक। अब जो है ऑक्स आता है, बैल आता है, तो विथ अ योक, योक का मीनिंग होता है जो लकड़ी का रहता है बना हुआ, वो जो नेक पे आप लोगों ने देखा होगा, जो पहले खेती होती थी जिससे, तो उसके बैल के दोनों, दो बैल होते थे, तो उनके नेक पे कुछ लकड़ी का रखा जाता, तो उसी को योक कहते हैं। एंड सेड कैमल, ओ कैमल, कम एंड प्लग लाइक द रेस्ट ऑफ अस। अब बैल का काम ही होता है खुदाई करना खेतों में, वो लोग हल चलाते हैं,
तो वो कैमल को भी बोलता है कि आओ हमारे साथ और ये काम तुम भी करो, तुम क्यों बैठे हुए हो, तुम क्यों इतने आलसी हो, आओ हमारे साथ मिलके हमारी कुछ मदद करो। हम सेड द कैमल एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। अब फिर से वो हम बोलता है, जो ऊँट रहता है, कैमल रहता है, वो फिर से हम बोलता है। बा एंड फिर वो जो ऑक्स रहता है वहाँ से चला जाता है, जो बैल रहता है वो चला जाता है। फिर वो जाता है आदमी के पास, वो आदमी के पास जाता है और अपनी सारी बात बता देता है। एट द एंड ऑफ द डे मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर। अब वो तीनों को बुलाता है, जो आदमी रहता है वो ऑक्स को बुलाता है, हॉर्स को बुलाता है, डॉग को बुलाता है, तीनों को बुलाता है साथ में। 303 आई एम सॉरी फॉर यू। तो उन तीनों से वो माफ़ी मांगता है, क्योंकि वो लोग देख तो वो जो आदमी रहता है वो देखता है कि ये तो काम कर रहे हैं बट ये काम नहीं कर रहा है। जो ऊँट रहता है वो काम नहीं कर रहा है, बट जो हॉर्स रहता है, ऑक्स रहता है, डॉग रहता है, वो सब काम कर रहे हैं बट सिर्फ वही नहीं काम करता है। बट द हम थिंग इन द डिजर्ट कांट वर्क। ये काम नहीं कर सकता है, जो हम्प थिंग है, जो हम्प की आवाज़ निकालता है, ये जो चीज़ है ये कभी काम नहीं करेगी। वो मीन्स वो ऊँट को ही बोल रहा होता है। एंड ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन। अब मैं बोलता है कि मैं उसको अब छोड़ने वाला हूँ अकेला। अब वो अपने मर्जी से जीवन जिएगा, जो करेगा वो खुद का करेगा। एंड वी यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप ऑल फॉर इट। अब चूंकि वो उस मंडे से कोई काम नहीं कर रहा होता है, जो कैमल होता है, तो बोलता है इंसान जो रहता है, आदमी रहता है, मैन रहता है, कि अब तुम लोगों को डबल काम करना पड़ेगा इसके लिए। तो फिर वो लोग तीनों गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट। And the camel came chewing curd and laughed at them. And he said hump and went away again. अब क्या होता है कि वो लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं। एंड दे हेल्ड अ पंचायत। अब वो लोग पंचायत बुलाते हैं, हेल्ड का मतलब बुलाना या फिर बैठक भी कहते हैं। तो वो लोग पंचायत बुलाते हैं और कोमल उतने देर में कैमल आ जाता है और वो खाते हुए आता है। उसका तो काम ही है खाना और सोना और बैठे रहता है दिन भर, कुछ काम नहीं करता है। तो वो खाते हुए आता है और देख के हंसने लगता है इन लोगों को, क्योंकि इन लोगों को ज़्यादा काम करना पड़ता है। वो लोग देखते हैं इन लोगों को और ये तो एंजॉय करता रहता है दिन भर। देन ही सेड हम्प, और फिर से वो चला जाता है, वो हम्प बोल के वहाँ से चला जाता है। Presently there came along the jinn who was in charge of all the desert, rolling in the cloud of dust. अब क्या होता है कि जिन आता है, वो लोग बुला मीन्स जिन आता है जो कि पूरे डेजर्ट का इंचार्ज रहता है, वो देखभाल करता है, वो सब कुछ देखता रहता है। तो उन उसको वो आता है वहाँ पे और रोलिंग इन द क्लाउड ऑफ डस्ट। रॉलिंग का मतलब होता है मीन्स वो आता है कैसे, क्योंकि डस्ट होता है ना रेगिस्तान में। मैंने बताया था पहले ही कि वहाँ का मौसम ठीक नहीं रहता, मीन्स आंधी बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे, रेत का ढेर उसी से लग जाता है। तो वो आता है। फिगर में आप देख सकते हैं कि जिन आ जाता है इन तीनों के पास और उनसे बातें करता है। फिर आते आते हैं हम लोग स्टोरी पे। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट से द हॉर्स। अब जब जिन आता है तो वो बताता है ये डेजर्ट का जिन है। इट इज़ राइट फॉर एवरी वन टू बी आइडल। वो हॉर्स बोलता है कि क्या यह सही है कि हम लोग चुप बैठें, क्योंकि उन लोगों को तो दुगना काम करना पड़ता है। तो जब जिन आता है फिर उसके बाद की कहानी देखते हैं कि क्या होता है। सर्टेनली नॉट, बिल्कुल नहीं। सेट द जिन, जिन बोलता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम लोग ही सिर्फ तुम लोग चुप क्यों रहोगे? Well, said the horse, there's a thing in the middle of the desert with a long neck and long legs, and he has not done a stroke of work since Monday morning. He wouldn't trot. अब क्या कहता है वो हॉर्स कि ये डेजर्ट के बीच में एक बहुत बड़ा मीन्स जानवर रहता है जिसका लंबा सा नेक है, गर्दन है और फिर लंबे पैर हैं, लॉन्ग लेग्स। एंड ही हैज़ नॉट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क, ये उसने काम को छुआ तक नहीं है अभी तक। स्ट्रोक का मतलब होता है सहलाना होता है, छूना होता है। तो अभी तक उसने काम को हाथ भी नहीं लगाया। वी यू सेड द जिन
whistling, that's my camel, वो मेरा कैमल है, what does he say about it, उसने क्या कहा, वो पूछता है उन तीनों से। तो he says hump, तो वो लोग बताते हैं कि उसने सिर्फ hump कहा, and he wouldn't plug, तो ऑक्स बोलता है कि वो उसने तो प्लगिंग भी नहीं किया, मीन्स वो उसने तो खुदाई भी नहीं की, जो मीन्स जो ऑक्स का काम होता है वो अपने काम के रिस्पेक्ट में बोलता है। फिर बोलता है वेरी गुड सेड द जिन, बहुत अच्छा, जिन बोलता है ऐसा, आई हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, अगर तुम लोग 1 मिनट रुकते हो तो मैं उससे हम्प करवा लूँगा, मीन्स जैसे कि ऊँट बोलता था ना हम्प, तो वो बोलता है कि मैं अब मैं उसका हम्प निकालता हूँ अब, मीन्स जिनको गुस्सा आता है ये सब देख के। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। The Jinn rolled himself in his dust cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in the water. अब क्या होता है कि जिन जैसे शक्तिमान आता था घूमते घूमते, तो वैसे ही ये भी आता है। जिन जो होता है वो ऐसे ही आता है, शक्तिमान जैसे आता था टीवी में, आप लोग देखते होंगे, तो वैसे ही वो आया जिन, और फिर वो घूमते रहता है, फिर उसको जाके एक जगह मिल जाता है, तो वो देखता है, जिन जो देखता है कैमल को, कि वो अपने रिफ्लेक्शन को, मीन्स जो उसका प्रतिबिंब होता है, जो जब हम लोग पानी में देखते हैं तो हमारा दिखता है ना फेस, पूरी बॉडी दिखती है, तो वही वो देख रहा होता है कैमल। आप देख सकते हैं इस फोटो में, देखो ये पानी है यहाँ पे, तो फिर ये देखते रहता है उसी में, तो उसी में जिन आ जाता है उसके पास, और फिर बोलता है माई फ्रेंड, यहाँ पे माई फ्रेंड said the jinn, what this I hear of your doing no work, वो बोलता है कि मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम कोई काम नहीं कर रहे। The jinn sat down, जिन जो रहता है वो बैठ जाता है, with his chin in his hand, अब चिन पे वो अपने जो, जैसे ये हाथ रखे हुए यहाँ पे, तो वो बैठ जाता है वहीं पे अपने चिन पे हाथ रख के। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग एंड हिज चिन इज, अब वो सोचने लगता है, एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विथ हिज चिन इन हिज हैंड, अब वो सोचने लगता है कि क्या बात है भाई कि वो काम नहीं कर रहा है। कैमल बोलता है हम्प, आई shouldn't से दैट अगेन इफ आई वेर यू, अब जिन जो रहता है वो बोलता है कि मैं अब कभी ऐसा नहीं बोलता, मैं काम करने से मैं कभी इनकार नहीं करता, और मैं काम करता, इफ़ मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो ऐसा जिन बोलता है। यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं तुम्हें काम करते देखना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक जिन जो रहता है वो क्या रहता है, इंचार्ज रहता है पूरे डेजर्ट का, तो वो ऐसा सजेस्ट करता है, मैं सलाह देता है कि मैं तो ऐसा कभी नहीं करता। एंड द कैमल सेड हम्प, अब वो फिर से बोलता है हम्प, बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ हिज बैक, अब वो अपने जो रिफ्लेक्शन को देख रहा होता है पानी में, नदी जो वहाँ पे रहती है, पानी का सोर्स, उसमें देखती रहती, तो उसने देखा कि ये क्या है मेरे पीठ के ऊपर, मीन्स पीठ पे क्या है, that he was so proud of, puffing up and puffing up into a great big hump. Do you see that? said the jinn. जिन बोलता है कि क्या तुमने देखा? That's your very own hump that you have brought upon your very own self by not working. वो ऐसा बोलता है कि तुम्हारे ना काम करने से देखो तुम्हारा क्या हाल हो गया। Today is Thursday, you have done no work since Monday. When the work began, now you are going to work. तुमने मंडे से कोई काम नहीं किया और अब तुम जा रहे हो काम करने के लिए। How can I? said the camel. How can I? इसका मतलब होता है मैं कैसे करूं? कैमल बोलता है ऐसा। With the hump on my back. क्या मैं अपने हम्प के साथ ये काम करूं? जो मेरे अभी पीठ पे जो दिख रहा था उसको, वो कैमल ने देखा अपने पीठ पे। दैट हैज़ अ पर्पस सेड द जिन, जिन बोलता है कि उसका एक कारण है, उसका एक पर्पस है। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, तुमने वो 3 दिन काम बिल्कुल नहीं किया, इसी कारण से ये सब हुआ है। यू विल
be able to work now for 3 days without eating. अब तुम्हें एक पर्पस मीन्स वो बताता है कि पर्पस तुम्हें इसका तो एक पर्पस हो गया। अब जिन बताता है उसको कि अब तुम बिना 3 दिन बिना कुछ खाए पिए रह सकते हो 3 दिन तक, बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प। अब ये हम्प की वजह से ही है तुम्हारे। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू। अब जिन जो है वो बोलता है कि अब ऐसा कभी मत करना है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है, क्योंकि उसने तो हम्प दे दिया। तो वो मीन्स ना काम करने के कारण ही वो आ जाता है। तो जिन ऐसा बोलता है, कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बी हैव। अब बोलता है कि कम आउट, अब डेजर्ट से तुम बाहर निकलो, ये जो रेतीला तुमने पकड़ रखा है उतने दिनों से, इससे बाहर निकलो और उन तीनों के साथ जाओ जो डॉग रहते हैं, ऑक्स रहता है और फिर हॉर्स रहता है, उन तीनों के साथ मिलके काम करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द थ्री। अब कैमल चला जाता है उन लोगों के पास। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स अ hump, but he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world, and he has never yet learned how to behave. अब उसको अभी भी पता नहीं चलता है कि कैसे काम करते हैं। मीन्स वो पुअर रहता है इस सब चीज़ों में काम करने, लेजी टाइप समझ सकते हो। तो उसी दिन से वो, जब शुरुआत ही हो रही थी दुनिया की, तो उसी टाइम से उसके पीठ पे वो आ जाता है निकला हुआ सा। तो यही कहानी थी। और हो सके तो भाई लोग, दोस्त लोग, जो भी हो, फ्रेंड हो, सब्सक्राइब कर देना यार। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। और ये इस स्टोरी का राइटर है रूडीयार्ड किपलिंग। तो इस चैप्टर का अगर आपको समरी तो चाहिए यही तो वो कहानी आपको थी। नेक्स्ट अब वीडियो आप में मिल मैं जाएगा। समरी भी इस और तब वीडियो तक का आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे इस वीडियो को और शेयर कर दे अपने फ्रेंड और क्लासमेट्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, आपको मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर स्क्रीन पे आ रहा होगा मेरा यूज़र नेम। और अगर आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहिए तो वो भी, उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो आएगी मेरे चैनल पे ही। सो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।